आज चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मंगलवार 26 मार्च 2024 है। प्रभु श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। आज की प्रस्तुति में कई विशेषताएं हैं, अतः वीडियो को निरंतरता के साथ अंत तक देखना न भूलें। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ढप धर दे यार गई पर की, इस रसिया गाने के साथ डोल उत्सव और वसंतोत्सव ने विराम ले लिया। और प्रभु श्रीनाथ जी में आज द्वितीय पाठ उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ के आज के दर्शन करें उससे पहले आइए होली प्रदीपन सहित श्री जी में धुरेंडी अर्थात धूलिवंदन और बादशाह की सवारी की परंपरा की कुछ झलकियों का अवलोकन कर लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित होली मंगरा पर प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के पंडिया श्री परेश नागर जी विधि विधान से होली का पूजन करवा रहे हैं। पूजन कर रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर के खर्च भंडारी श्री प्रकाश जी सनाड्य। उनके साथ प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित परसना विभाग के मुखिया श्री रजनीकांत सनाड्य भी हैं। श्री जी मंदिर के कीर्तनिया एवं श्रीनाथ गार्ड भी इस समय अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मशालची भी हैं जो अब होलिका पूजन के पश्चात होलिका प्रदीपन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले सभी जन होलिका की एक परिक्रमा करते हैं। होलिका प्रदीपन के साथ ही धमार भी प्रारंभ हो जाती है। इस बार होलिका प्रदीपन के समय होली मंगरा ही नहीं, समग्र श्री जी की नगरी में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन उमड़े थे। उल्लेखनीय है कि प्रातः जब प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शन हो रहे थे, तब प्रभु श्री जी मंदिर से होलिका प्रदीपन के लिए श्री जी के सभी सेवकगण इसी प्रकार से कीर्तन गान करते हुए होली मंगरा पहुँचे थे और यह समग्र परंपरा निभाई। शुभ मुहूर्त के अनुसार प्रातः 6:36 से पूर्व होलिका प्रदीपन कर दिया गया। प्रभु श्री जी की होलिका प्रदीपन होने के साथ ही नगर में बनी हुई समग्र होलियों का भी प्रदीपन हो गया। और जैसा कि परंपरा अनुसार होता है, होलिका प्रदीपन के साथ ही धमार भी प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में धुरेंडी अर्थात धूलिवंदन कहते हैं। दृश्यों में आपको यहाँ उमड़ी हुई जनमेदिनी दृश्यमान हो रही है और यह प्रभु श्री जी के होलिका प्रदीपन के विहंगम दृश्य हैं। जिस प्रकार की होली की लपटें दिखाई दे रही हैं, जानकारों के अनुसार इस वर्ष वर्षा
खाद्यान्न सहित सभी वस्तुएं सकारात्मक रहने वाली हैं और संपन्नता देश में रहने वाली है। विशेषकर प्रभु श्री जी की नगरी एवं मेवाड़ क्षेत्र में तो सब कुछ सुख समृद्धि पूर्वक ही रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। यह प्रभु श्री जी की नगरी के चौपाटी के दृश्य हैं। यहाँ भी होली बनी हुई थी जिसका प्रदीपन किया गया और सभी परिक्रमा भी कर रहे हैं। आइए अब प्रभु श्री जी की नगरी में थोड़ा घूम लेते हैं। धुरंडी मनाई जा रही है जिसे हम धूलिवंदन भी कहते हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी में धुरंडी अर्थात धूलिवंदन सूखे रंगों अथवा गुलाल एवं अबीर से ही मनाई जाती है। यहाँ पर जल एवं अन्य वस्तुओं का उपयोग कम से कम किया जाता है। हालांकि नाच गान भरपूर होता है, सभी आनंद में मगन रहते हैं, गाने गाते रहते हैं, मीठी गारियाँ भी देते रहते हैं। इस बार की भी विशेषता यही है कि जहाँ 25 से 30% स्थानीय निवासी थे तो 75% के लगभग यहाँ वैष्णवों ने धुरंडी का और होली डोल का आनंद लिया। अब उन झलकियों का अवलोकन करते हैं जिसमें सायंकाल में प्रभु श्री जी में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। जैसा कि एक प्रख्यात किंवदंती के माध्यम से हमें ज्ञात है कि एक मुगल आक्रांता ने प्रभु श्री जी के मंदिर में हमला करने का प्रयास किया था, परंतु उसकी दोनों आंखें चली गईं। उसकी माताजी द्वारा उसे समझाया गया कि प्रभु श्री जी की शरण जाकर उनका वंदन करने से तुम्हारी यह व्याधि समाप्त हो सकती है। वह आक्रांता प्रभु श्री जी के समक्ष उपस्थित हुआ और क्षमा याचना की। उसकी क्षमा याचना को दया निधान प्रभु श्री गोवर्धन धरन ने स्वीकार करते हुए उसकी दोनों आँखों की रोशनियाँ लौटा दीं। इससे अभिभूत होकर बादशाह ने श्री गोवर्धन पूजा चौक में स्थित सूरज पोल की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ किया। और जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह यह है कि प्रभु श्री जी के जो हम दर्शन करते हैं और प्रभु श्री जी के चिबुक पर जो हीरा विद्यमान है वह इसी मुगल आक्रांता और उसकी माता द्वारा भेंट किया हुआ है। इसी किंवदंती के अनुसार यहाँ इस समग्र परंपरा को प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन अर्थात डोलोत्सव के दिन सायंकाल निभाया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और श्रीजी भक्त वैष्णव यहाँ उमड़ते हैं। गुर्जरपुरा से निकलकर बड़ा बाजार और प्रभु श्री जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए बादशाह श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में भी जाता है। वहाँ भी प्रभु को प्रणाम कर पुनः निकलकर वह नक्कार खाना द्वार होते हुए प्रभु श्री जी के मंदिर में प्रवेश करता है, जिसकी झलकियाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान जहाँ श्रीनाथ बैंड मधुर धुन बिखेरता रहता है तो ब्रजवासी बालक रसिया गान करते रहते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह विट्ठलनाथ जी मंदिर से निकलकर प्रीतम पोल द्वार के सामने से होकर गुजरते हुए बादशाह की सवारी के दृश्य हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य हैं। बादशाह सूरजपोल की सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के समक्ष उपस्थित है और क्षमा याचना कर रहा है। अब यह सूरजपोल की सीढ़ियों को
अपनी दाढ़ी से बुहार रहा है, साफ कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि यहाँ से बादशाह उल्टे कदम ही लौटता है, प्रभु को पीठ नहीं दिखा सकता है। इस दौरान श्रीजी मंदिर के बाहर स्थानीय नगरवासी, ब्रजवासी एवं वैष्णवजन बादशाह को निरंतर गालियाँ देते रहते हैं। पुनः अपनी पालकी में सवार होकर बादशाह अपने गंतव्य स्थल गुर्जरपुरा लौट जाता है। इस दौरान बादशाह प्रभु श्रीजी की छवि को निरंतर निरखता रहता है। यह प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत परंपरा है। इसके पश्चात आज की प्रस्तुति में अब हम प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठ उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठ उत्सव का बहुत महत्व है। इस दिवस के कारण ही हम प्रभु श्री जी के वर्तमान स्थल पर दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए इस उत्सव की कुछ विशेषताएं देखते हैं। व्रज से पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाठोत्सव को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन वर्तमान पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीय पाठ कहा जाता है। इसे एक अन्य भाव से भी देखते हैं कि वसंतोत्सव के दौरान प्रभु ब्रज भक्तों के साथ सखा भाव से रहते हैं। भागोत्सव पूर्ण होने पर नंदराय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाठ पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार ब्रजराज कुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। आज का उत्सव चंद्रावली जी की भावना का है। उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 40 दिनों तक निकुंज लीलाएं होती हैं। 40 दिनों की निकुंज लीलाओं के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्योत्सव होता है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से शीतकाल की अंगीठी नहीं रखी जाएगी। आज से शीतकाल की सामग्रियां भी नहीं अरोगाई जाएंगी। अब सिंहासन एवं पंखे रखे जाएंगे। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। आज से वस्त्र एवं आभूषण सेवा में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, मानक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से रंगीन साज भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो गादी तकिया पर धराए जाते हैं वे रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग में छाक के पद गाए जाएंगे। क्योंकि आज उत्सव का दिन है, श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। आरती सभी समयों पर मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वस्त्र और श्री मस्तक पर हीरा की कुल्ले पर सुनहरी घेरा धराया जाता है। वहीं भोग सेवा के तहत ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में गुंजा अरोगाए जाते हैं। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग भी रखा जाता है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठोत्सव है, जो चंद्रावली जी की ओर का उत्सव है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले साज, श्रृंगार, आभरण नियम के हैं। इसके साथ ही आगामी 40 दिनों तक निकुंज की लीलाएं प्रभु श्री जी में होंगी।
आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। श्री चरणों के अलावा जो दृश्यमान है, प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में सुनहरी फूलकशाही जरी की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर हरे रंग का हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं। तकिया पर लाल रंग के खोल हैं तो गादी एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाऊ 2 पड़घा जीपी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र सुनहरी जरी के बिना किनारी वाले धराए गए हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका प्रभु को रूपहरी जरी से सजा हुआ धराया गया है, जो दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में भक्तों को किन रूपों में धारण किया हुआ है, दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को स्वर्ण के जड़ाऊ के कूल्हे धराए गए हैं, जिसके ऊपर जड़ाऊ का सुनहरी घेरा धराया गया है तथा बाईं ओर शीशफूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं, जिनके साथ बाईं ओर ही हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई हुई हैं। तो श्री कंठ में प्रभु को आज नीचे 7 पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक व मोती के हार के साथ माला जी भी धराई गई हैं। इनके साथ कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हुई हैं। फूल घर की सेवा के तहत एक गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की सुंदर थाग वाली वनमाला धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु को पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा के वेणु जी और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर
पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई जाने वाली यह आरसी 4 झाड़ वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में प्यारी के महल ते उठ चले, राजभोग में आज की बान की बल बल, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में राखी हो अलक बीच, शयन में कनक कुसुम अति श्रवण सोहे। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों में प्रभु के समक्ष निकुंज लीला के सुंदर पद गाए जाते हैं। एक और विशेषता के दर्शन करें तो आज से श्री जी में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। इसके तहत आज चंद्रावली जी की ओर से प्रभु राजभोग में नियम से चैत्री गुलाब की मंडली में विराजते हैं और संध्या आरती तक यह मंडली रहती है। इसके लिए ग्वाल में पिछवाई हटा ली जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है और इस मनोरथ के भाव से प्रभु को विविध सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। साथ ही मंडली के भाव के पद गाए जाते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, जो आज थाली वाली होती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्हें बड़ी करके लाल कुल्हें धराई जाती हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। अब अक्षय तृतीया तक प्रभु के समक्ष चांदी का कुंजा पधराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। जो रंगीन साज प्रभु के प्रारंभ हुए हैं, यह रामनवमी तक चलेंगे। कीर्तन सेवा में भी गोपाष्टमी तक अब राजभोग धरें, तब छाक के पद विशेष रूप से गाए जाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। भवन हमारे आओ लाल नेक, भवन हमारे आओ, भवन हमारे आओ लाल नेक, भवन हमारे आओ। जो मांगो सो देऊ मोहन, जो मांगो सो देऊ मोहन, ले मुरली कल गावो लाल निक, भवन हमारे आओ, भवन हमारे आओ लाल निक, भवन हमारे आओ। मंगल चार करो गृह में, मंगल चार करो गृह मेरे, संग के सखा बुलावो, संग के सखा बुलावो। करो विनोद
प्रेम पियू सपिवाओ लाल नेत भवन हमारे आओ लाल नेत भवन हमारे आओ बल बल जाऊं मुखार विंद की बल बल जाऊं मुखार विंद की ललित त्रिभंगी दिखाओ ललित त्रिभंगी दिखाओ परमानंद सहचरी रस भर परमानंद सहचरी रस भर ले चल करत उपाऊ लाल नित भवन हमारे आओ भवन हमारे आओ लाल नित भवन हमारे आओ बल बल जाऊं मुखा जिंदगी बल बल जाऊं बल बल जाऊं मुखार जिंदगी ललित त्रिभंगी दिखाओ ललित त्रिभंगी दिखाओ परमानंद सहचरी रस भर परमानंद सहचरी रस भर ले चल करत उपाय लाल नित भवन हमारे आओ भवन हमारे आओ लाल नित भवन हमारे भवन हमारे भवन हमारे आओ फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार जाई जुई कुंड के कैठी जाई जुई के कैठी राय बेली सो सरस सवारी राय बेली सो सरस सवारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा राधा फूलन की पहरे तन सारी फूलन की पहरे तन सारी फूलन की मंगली मनोहर बैठे जहाँ
भूषण फूलन पागे बनी अति भार फूलन पागे बनी अति भार गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली ब्रस आन दुलारी निरत फूली ब्रसबान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार वरण वरण फूलन के आभूषण वरण वरण फूलन के आभूषण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।